आज का राशिफल दिनांक 8 सितंबर 2025। तो दोस्तों जानिए आप अपने प्यार के बारे में। आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। अगर आप अभी तक किसी खास के साथ नहीं हैं, तो ये समय आपके लिए एक नए प्यार की शुरुआत का संकेत दे सकता है। खुले दिमाग से अपने दिल की बात साझा करें और अपनी भावनाओं को प्रकट करें। ये साहस आपके जीवन में नई खुशियां लाएगा। अपने दिल की बात सुने और उसके अनुसार आगे बढ़े। प्रेम संबंधों के लिए आपका दिन बहुत खास हो सकता है। आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट और व्यावहारिक तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रेरित होंगे। अपने साथी के साथ संवाद करते समय स्पष्टता बनाए रखें, क्योंकि ये आपके रिश्ते में समर्थन देने और प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। ऐसे में एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता और आपसी समझ आपके प्यार को और गहरा कर सकती है। दोस्तों, तरह तरह की बुरी बातें किसी के लिए करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान किसी और की तरक्की से जलता है, उसके पिता कभी उससे प्रसन्न नहीं होते। आज वो तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो वही इंसान आपकी भी बुराई किसी और के साथ बैठकर करेगा। तो सबसे पहले जीवन में एक नियम बना लेना। एक ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, आपके घर का ही रिश्तेदार है, आपका परम मित्र है, ऑफिस में साथ काम करने वाला है, या फिर नौकर चाकर है, उसे अपने रास्ते से हटा दो। उसे बातचीत कम कर दो और कोशिश यही करनी है, आपका उनके साथ ज्यादा व्यवहार ना हो, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ता और उसके साथ रहने वाले पर भी उसका असर पड़ता है। धीरे धीरे आप भी वैसे ही हो जाओगे। आप भी लोगों से जलने लगोगे। आप भी खुद के हाथों खुद की जिंदगी बर्बाद कर लोगे। और जब तुम ऐसे इंसान बन जाओगे कि तुम्हें किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होगी, तो तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आप अपने करियर के बारे में, जब बात करियर की हो तो अपने बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। साल 2025 निश्चित रूप से कई लोगों के लिए संभावनाओं और अवसरों का साल हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार कुछ राशियां इस साल अपने करियर में विशेष रूप से भाग्यशाली साबित हो सकती है। इस राशि के लोग बहुत ही मेहनती और धैर्यवान होते हैं, और आपकी यही खूबियां आने वाले समय में आपको सफलता दिलाएंगी। वृषभ राशि वालों का स्वभाव होता है कि वे अपने काम में पूरी लगन से जुट जाते हैं। इस साल आपके प्रमोशन के प्रबल योग है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है। नौकरी में बदलाव या प्रमोशन आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। किसी भी छोटी मोटी असफलता से विचलित न हो, बल्कि अपने धैर्य और मेहनत पर विश्वास करें। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम अपने पितृदेव का सम्मान करते हो, उन्हें मानते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और जो भी आज भक्त कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखेगा, उसे अपने पितरों का खास आशीर्वाद मिलने वाला है। गुरु जी तुमसे कहना चाहते हैं, पितृपक्ष के ये 16 दिन हमें खुद को अपने पितरों की नजर में अच्छा बनाने का है, लेकिन हम दिखावा ना करें। इस पितृपक्ष से हम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वो नियम सदैव बने रहने चाहिए। जैसे कि पितृपक्ष के 16 दिनों में आपको अपने माता पिता और बुजुर्गों का हर हाल में सम्मान करना है। आपको ध्यान रखना है, आपकी कोई बात से मन, वचन, कर्म से उनके मन को ठेस नहीं पहुंचने चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ कौन है? वो भी तो हमारे माता पिता ही है, हमारे पूर्वज ही है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ही हैं। अब जरा आप खुद सोचिए, आप घर में मौजूद माता पिता का अपमान करेंगे, उन्हें भला बुरा कहेंगे, तो आपके पिता आपसे कैसे प्रसन्न होंगे? तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके माता पिता आपसे नाराज ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने माता पिता का सम्मान बहुत करते हैं, लेकिन मान लो आप बहुत जल्दबाजी में ऑफिस जा रहे हैं या दुकान पर जा रहे हैं। उसी बीच आपके पिताजी ने या आपकी माताजी ने आपसे एक गिलास पानी मांग लिया। अब आप बहुत जल्दी में हैं। आप उनसे क्या कहेंगे? आपको दिखता नहीं है क्या? मैं जल्दी में हूं, ऐसे मुझे बार बार टोका मत करो, पानी ही तो है, खुद जाकर पी लो। ऐसा बोलकर आप वहां से निकल जाते हैं। वो खेल सिर्फ 10 से 15 सेकंड का होता है, लेकिन आपके माता या पिता के मन में कितना दुख होता है। वो सोचते हैं, हमने इसे इतना बड़ा किया, इस पर इतना पैसा खर्च किया, जो खिलौना इसने मांगा हमने इसे लाकर दिया, लेकिन आज ये हमें पानी का गिलास नहीं दे पाया। तो उनका मन कितना दुखी हो जाता है, और पूरे दिन उनके मन में से कितनी नेगेटिव एनर्जी निकलती है। अब जब रात को आप ऑफिस से लौट कर आएंगे और आप थके आ रहे हैं, अपनी पत्नी से कहेंगी कि मुझे एक गिलास पानी दे दे, तो उसी समय तुरंत आपका कर्म रिटर्न आएगा और आपकी पत्नी आपसे कहेगी, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूं? क्या तुम मुझे खरीद कर लाए? हो जाओ, चुपचाप जाकर रसोई में पानी पी लो। कहने का सीधा तात्पर्य है, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे।
आज जो आप किसी के साथ करोगे वही कल आपके साथ होगा। किसी की बुराई करोगे तो कोई आपकी बुराई करेगा। किसी की अच्छाई करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। यही बात हमें पितृपक्ष में ध्यान रखनी है कि चाहे अनजाने में ही सही, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है, खासतौर पर बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का। अगर पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कहीं कोई गरीब दिख जाता है, कोई अनाथ दिख जाता है, कोई असहाय व्यक्ति दिख जाता है, तो रास्ते में एक उनका अपमान नहीं करना है, उन्हें अपमानित नहीं करना है, वरना पितृदोष लग जाता है। क्योंकि हमारे बड़े कभी नहीं चाहेंगे कि हम गरीबों को सताएं या उन्हें परेशान करें, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाएं। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ पशु पक्षी और जीव जंतुओं को भी कष्ट नहीं देना है। हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आएंगी और बहुत सारा पैसा आपके पास अचानक से आएगा। क्योंकि जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान तो आपसे सीधा जुड़े हुए नहीं है, उस प्रार्थना को पूरा होने में समय लगता है। लेकिन जब आपके पितृदेव से आप वो प्रार्थना करते हैं तो वो तो भगवान से कनेक्टेड है, वो भगवान के साथ ही रहते हैं। बैकुंठ के पास ही पित्तोक है, तो वो आपकी मनोकामना जल्दी पहुंचा दी जाती है और जल्दी से परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। तो ये चीजें समझनी होंगी। आपके परिवार में 2 लोग ऐसे हैं जो हमेशा आपके घर में क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या आप खर्चा कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, इन पूरी गतिविधि पर नजर रखते हैं। आपने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, आपने इनसे कोई पैसा का उदाहरण नहीं लिया है, लेकिन फिर भी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही रिश्तेदारों की नीयत होती है। हर रिश्तेदार चाहता है कि वह अपने रिश्तेदार से आगे रहे। हर रिश्तेदार चाहता है कि उनके परिवार वालों के घर में लड़ाई झगड़ा होता रहे। ऐसा देख के उन्हें बड़ा सुकून मिलता है। तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे घर परिवार में भी 2-3 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे घर में क्लेश देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं तांत्रिक क्रिया से भी जुड़े हुए हैं। अगर कोई योजना मन में चल रही है तो उन्हें भूल कर भी मत बताना। अगर कोई चीज खरीदने की योजना बन रही है, चाहे वो प्लॉट हो, मकान हो, घर का कोई सामान हो, तो उनके साथ चर्चा मत करना, वरना आपको गलत राय दे देंगे या फिर उस चीज को बांधने के लिए तंत्र मंत्र भी कर सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जब हमारे पास पैसा आ रहा होता है हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक से देखते हैं कि यार पिछले महीने तक तो सब अच्छा था, अचानक से स्थितियां बिगड़ने लगी है, पैसा आते आते रुक जाता है, समाज में नाम खराब हो रहा है, घर के परिवार के लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार तो सब खुश हैं, सब अच्छे से हैं। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मन में बड़े सवाल आते हैं। जब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो वो हमसे कहता है कि जरूर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। हम तो पहले ही कहते थे इतने बड़े खर्चे मत करो, इतना ज्यादा दिखावा मत करो। अब लग गई नजर, तब हमें भी कहीं ना कहीं इस बात पर विश्वास होने लगता है कि हाँ, ये सब कुछ किसी की बुरी नजर का परिणाम है। तो वास्तव में कोई बाहर का आपको नजर नहीं लगाता, क्योंकि बाहर के लोग हो सकता है आपसे जले, आपकी बातें करें, लेकिन 1 या 2 दिन, लेकिन जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं वो पूरे दिन आपके पीछे पड़े रहते हैं। पूरे दिन ही वो आपके बारे में सोचते रहते हैं कि उसके पास इतना पैसा कैसे आ गया, हमारे पास कैसे आएगा, अब हमारे पास तो आ नहीं रहा तो इसके पास भी मैं नहीं आने दूंगा। तो और एक बात का ध्यान रखना है कि इंसान इन 16 दिनों में जो कुछ भी करता है वो उसके पितरों को जाता है। साल के 365 दिनों में हम जो दान करते हैं, जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, वो हमारे हिस्से में आते हैं। जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो इस सीधा आपके पितरों को प्राप्त होगा और उनके पास पूरा अधिकार है। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।